भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। साथियों, यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त यज्ञ शब्द का सही अर्थ समझना। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि प्रकृति जन्य गुणों से विवश मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए हम संसारी जग जीव तो अपनी स्वाभाविक दिनचर्या में स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों तथा इच्छाओं से प्रेरित होकर विभिन्न प्रकार के कर्म करते ही रहते हैं। हमारी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारे कर्म बंधन का कारण बन जाती है, क्योंकि फल की इच्छा से किए गए कर्मों के शुभ अशुभ फलों को भोगने के लिए तो इस संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर आना ही पड़ता है। साथियों, ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने मनुष्यों के लिए 3 प्रकार के बंधनों की बात की है। जड़ चेतन का बंधन, अज्ञान का बंधन तथा कर्मों का बंधन। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं 3 प्रकार की ग्रंथि। यह तो हम साधारण मनुष्यों की बात है, किंतु योगी साधक अनासक्त निस्वार्थ भाव से केवल योग साधना ही नहीं बल्कि संसार के अपने सभी कर्तव्य कर्म भी करता है। इसी कला के कारण योगी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। संसार बंधन से मुक्ति प्रदान करने में सहायक अनासक्त भाव से किए गए मनुष्य के सभी कर्तव्य कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही होते हैं। साथियों, भगवत गीता के इस श्लोक में प्रयुक्त यज्ञ शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है। हम साधारण मनुष्य तो यज्ञ शब्द का अर्थ अनुष्ठानिक पूजा हवन के रूप में ही लेते हैं, जो हम अपने अपने घरों में प्रायः आयोजित करते ही रहते हैं। किंतु यज्ञ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पवित्र अग्नि में होम इत्यादि की आहुति देना यज्ञ है। पवित्र अग्नि जिसमें आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं तथा वह देवता जिसे प्रसन्न करने के लिए पवित्र अग्नि में आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं, वह भी यज्ञ का ही स्वरूप होता है। सांसारिक स्वार्थों से परे केवल परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से निष्काम भाव से किए गए कर्म भी यज्ञ का ही एक स्वरूप होते हैं। यह एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें योगी अपने आत्मा को ही परमात्मा रूपी पवित्र अग्नि में आहुति प्रदान करता है। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। उनमें से कुछ की संक्षिप्त चर्चा यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला, पितृयज्ञ। दिवंगत पितर आत्माओं जिनके द्वारा अर्जित ज्ञान से हमें आज विवेक बुद्धि प्राप्त हो रही है, उन्हें नैवेद्य प्रदान करना। नृयज्ञ अर्थात भूखे मनुष्यों को भोजन देना, यानी मानवता के प्रति अपने कर्तव्य निभाना। भूत यज्ञ, भूत से यहाँ भूत प्रेतों का मतलब न समझेंगे। भूत यज्ञ का अर्थ है प्राणी जगत को भोजन प्रदान करना, अर्थात कम विकसित निम्न कोटि के जीवों के प्रति मानवता का कर्तव्य। चौथा, देव यज्ञ। यह यज्ञ उच्च श्रेणी के योगियों द्वारा ही किया जा सकता है, जिसमें इंद्रियों की चेतना को परमात्मा रूपी
अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है। ब्रह्म यज्ञ यह यज्ञ का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है, जिसमें योगी साधक अपनी आत्मा को ही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा की परम चेतना रूपी अग्नि में आहुति प्रदान करता है। तो साथियों, हम साधारण जगजीवों के लिए तो पवित्र अग्नि में घी तथा होम सामग्री की आहुति प्रदान करना ही यज्ञ होता है, किंतु श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें यज्ञ शब्द के विराट स्वरूप से परिचित करा रहे हैं। हम साधारण जगजीवों द्वारा सामान्य तौर पर की जाने वाली औपचारिक पूजा निस्संदेह हमारे द्वारा हर रोज किए जाने वाले सांसारिक कर्मों से उत्तम है, किंतु इस प्रकार के यज्ञ से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हाँ, इसे मन को शुभ कर्म के रूप में थोड़ी बहुत शांति अवश्य प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इससे कुछ देर के लिए ही सही मन सांसारिक विषयों से अलग तो हो ही जाता है, किंतु ध्यान रहे, आदतन अनमने भाव से किए गए इस प्रकार के यज्ञों से मनुष्य को कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता और न ही शांति तथा विवेक प्राप्त होते हैं। आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि कर्म योगी कैसी कैसी आहुतियां प्रदान करते हैं। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब कोई मनुष्य इस प्रकार वर्णित विभिन्न प्रकार के यज्ञों के लिए स्वार्थ रहित निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म बंधन का कारण नहीं होते। इसके अलावा मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले अन्य सभी कर्म उसके लिए बंधन का ही कारण बन जाते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि मनुष्य को स्वार्थ तथा आसक्ति से रहित होकर सर्वे सुखाय सर्वे हिताय की भावना से सभी कर्म करने चाहिए। साथियों, विचार कर देखिए, यज्ञ शब्द के अर्थ का विस्तार हम साधारण जगजीवों के चिंतन के धरातल को कितनी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। अपने निजी स्वार्थों के लिए फल की आशा रखते हुए किए गए कर्म तो हमारे लिए बंधन का कारण बन जाते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ सभी कर्म तत्काल फल दे दें ऐसा तो नहीं होता। और श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा भी है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्तु अकर्मणि। मनुष्य का अधिकार तो केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बारंबार इस मृत्युलोक में जन्म लेने की बाध्यता ही बंधन है, जो दुख का कारण होती है। श्री कृष्ण इसी कर्म बंधन से मनुष्य मात्र को बचाने का सूत्र अर्जुन को इस श्लोक में बतला रहे हैं कि जब मनुष्य परहित रूपी विभिन्न यज्ञों में अपने कर्मों की आहुति देता है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म बंधन नहीं होते, बल्कि मुक्ति का कारण बन जाते हैं। मनुष्य मात्र को निजी स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर अनासक्त भाव से परहित रूपी यज्ञ में अपने अपने कर्मों की आहुति देनी चाहिए। यही कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है, सुख शांति का उपाय है। संत तुलसीदास जी की भी तो यही वाणी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आज बस इतना ही। इस प्रस्तुति को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर जीवन संग्राम का दृढ़ता पूर्वक सामना करने की प्रेरणा तथा शक्ति प्रदान करने वाले भगवत गीता के इस अद्भुत दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के पुनीत कार्य में योगदान देना है या नहीं, यह निर्णय तो मैं आप सभी श्रोताओं पर ही छोड़ता हूँ। भगवत गीता 3 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।